आज हम बात करेंगे पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स लिखी गई है कैरोलिन वेल्स के द्वारा। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि ये हमें अलग अलग जंगली जानवरों को पहचानने में मदद करती है और अलग अलग जंगली जानवरों में हमें डिफरेंशिएट करना सिखाती है ताकि हम पहचान जाएं देख के कि यह कौन सा जंगली जानवर है। पोएट कहता है कि जंगली जानवरों के पास जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है और जान को खतरा भी हो सकता है। मतलब ये पोएम बहुत एजुकेटिव है, ये हमें इन्फॉर्मेशन देती है, हमें सिखाती है और हमें बताती है कि जंगली जानवरों के अलग अलग बहुत डिफरेंट फीचर्स होते हैं, साथ साथ कि अगर हम जंगली जानवरों के पास जाएंगे तो हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। अब हम पोएम को पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। If ever you should go by chance to jungles in the east, यहाँ पर पोएट कह रहा है अगर हम बाय चांस किसी जंगल में जाते हैं वो भी ईस्ट साइड में, and if there should to you advance a large and tawny beast, अगर वहां पर हम जाते हैं और हमें हमारी तरफ बढ़ता हुआ एक जंगली जानवर दिखता है, एडवांस का मतलब होगा मूव फॉरवर्ड, और वह जानवर मूव फॉरवर्ड किसने कर रहा है, हमें अटैक करने के लिए। अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, लार्ज एंड टॉनी यहाँ पर जंगली जानवर की कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है। टॉनी का मतलब होता है ब्राउनिश एंड येलो। If he roars at you, you are dying. You will know it is the Asian lion. अगर वो जंगली जानवर हमारे ऊपर दहाड़ता है तो हमें ऐसा लगेगा कि हम डर के मारे मर ही जाएंगे। डाइंग का मतलब यहाँ पर होगा डेथ। रोर का मतलब होता है हमारे ऊपर दहाड़ना। यू विल नो इट इज द एशियन लायन, अगर वह लायन हमारे ऊपर दहाड़ेगा तो हमें पता लग जाएगा कि हम एशियन लायन के सामने खड़े हैं और हम डर के मारे मर भी सकते हैं। पहले स्टैंजा में कोई भी पोएटिक डिवाइस यूज नहीं किया गया है। अब हम दूसरा स्टैंजा पढ़ेंगे। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर हमें जंगल में घूमते हुए एक बहुत बड़ा जंगली जानवर मिलता है। नोबल का मतलब यहाँ पे एनिमल के साइज से है। पोएट हमें यहाँ कहना चाहता है कि नोबल मतलब इम्प्रेसिव साइज। With black stripes on yellow ground, just notice if he eats you. Black stripes का मतलब एनिमल के ऊपर काली पट्टियां हैं और उसकी स्किन येलो है। ग्राउंड का मतलब है स्किन, जो कि हो जाएगा एनिमल की स्किन का बैकग्राउंड। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, वह हमें देखते ही देखते खा जाएगा। This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यह सिंपल रूल हमें सिखा देगा कि वह एक बंगाल टाइगर है। डिस्कर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब करना, खुलासा करना। इस स्टैंजा में कवि कह रहा है कि अगर हम जंगल में घूम रहे हैं तो संभावना है कि एक जंगली जानवर हमें दिखाई दे, और कवि कह रहा है कि
अगर वह जंगली जानवर के ऊपर काली पट्टियां हैं और उसकी स्किन येलो है तो वह हमें खा भी सकता है। और अगर वह जंगली जानवर हमें खा गया तो हमें ये सिंपल रूल पता लग जाएगा कि वह एक बंगाल टाइगर है। इस कविता में और इस स्टैंजा में एक पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है जिसका नाम है एलिटरेशन। एलिटरेशन यूज़ किया गया है वर्ड रोमिंग राउंड के पास। दोस्तों, एलिटरेशन का मतलब ये होता है कि जब हम एक ही लाइन में दो सेम साउंड वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे रोमिंग राउंड, इन दोनों वर्ड्स का साउंड सेम है, रोमिंग राउंड। अब हम थर्ड स्टैंजा को रीड करेंगे। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है आगे टहलना या बढ़ना। फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड। स्ट्रोलिंग मतलब आगे बढ़ना। मूव अहेड कैजुअली। Whose hide with spots is peppered। हाइट से मतलब है पोएट का कि स्किन, यानी कि एनिमल स्किन। स्पॉट्स का मतलब होता है धब्बे, विद पेपर्ड मतलब उसकी स्किन धब्बों से भरी हुई है। As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। जैसे ही वो हमारे ऊपर छलांग लगाएगा, लेफ्ट का मतलब होता है हाई जंप। तब हमें पता लग जाएगा कि वह एक लेपर्ड है। टू विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। मतलब हमारे चीखने या चिल्लाने से दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह हमारे ऊपर कूदता ही जाएगा। इस स्टैंजा में कवि का मतलब है कि अगर हम जंगल में घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एक जंगली जानवर दिखेगा। उस जंगली जानवर की स्किन स्पॉट्स यानी कि धब्बों से भरी हुई होएगी और वह जंगली जानवर हमारे ऊपर बहुत ऊंची छलांग लगाएगा। इस बात से हमें पता लग जाएगा कि वह एक लेपर्ड है और हमारे चीखने या चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह हमारे ऊपर कूदता ही रहेगा। इस पैराग्राफ में दो पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं। यहां पर पोएट ने लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट का मतलब होता है हाई जंप, और लास्ट लाइन में पोएट ने लिखा है लेप एंड लेप अगेन। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस यहां पे जो यूज किया गया है वो है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस का मतलब होता है कि जब पोएट नॉर्मल लैंग्वेज से अलग रूल्स यूज करे, यानी कि लेप एंड लेप अगेन। लेप का पूरा वर्ड है लेफ्ट, यहां पर पोएट ने यूज करा लेप एंड लेप बिकॉज पोएटिक लाइसेंस जब हम यूज करते हैं तो हम अलग साउंड इफेक्ट लाना चाहते हैं पोयम में। और एक और पोएटिक डिवाइस जो यहां यूज करा गया है वो है लेप एंड लेप में, यानी कि एलिटरेशन। एलिटरेशन जैसे कि हमने डिस्कस करा, जब हम एक ही लाइन में दो सेम साउंड वाले वर्ड्स यूज करते हैं। अब हम फोर्थ स्टैंजा रीड करेंगे। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर। अगर हम अपने यार्ड में गोल घूम रहे हैं, हमें वहां पर एक वाइल्ड एनिमल दिख सकता है। यार्ड कैन बी एनीथिंग, यार्ड हमारे घर के पास भी हो सकता है या हमारी सराउंडिंग भी हो सकता है।
Yard can be anything near your house or place. You meet a creature there. Creature का मतलब यहाँ पे कहा गया है wild animal. Who hugs you very very hard. Be sure it is a bear. अगर वो वाइल्ड एनिमल हमें जोर से गले लगाए, और बहुत जोर जोर से मतलब वेरी हार्ड, हग्स का मतलब गले लगाना, तो हमें पता लग जाएगा कि वो एक बियर है. बियर का मतलब वो एक भालू है. इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर खरास. अगर हमारे पास कोई भी आखिरी डाउट है, डाउट का मतलब एनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन जिसका आपको नहीं पता है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करैस. करैस का मतलब होता है एक सॉफ्ट टच या फिर सॉफ्ट हग. इस पैराग्राफ में पोएट ने हमसे कहा है कि अगर हम अपने यार्ड में घूम रहे हैं, यहाँ पर पोएट हमें कॉशन से बोल रहा है, यानी कि हमें वार्निंग दे रहा है, हमें बता रहा है कि हमें ध्यान रखना चाहिए. हमें एक जंगली जानवर दिख सकता है. अगर वो जंगली जानवर हमें दिखेगा तो वह हमें जोर से गले लगा लेगा. इसका मतलब वो एक भालू होगा. भालू बहुत जोर से गले लगाते हैं और वो इंसान को मार भी सकते हैं. और अगर हमें कोई जानवर में डाउट है तो वह हमें एक लास्ट हक देगा जिससे हमें पता लग जाएगा. इस स्टैंजा में एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, वो भी दो जगह पे, जिसका नाम है एलिटरेशन. और वो पोएटिक डिवाइस यूज करा गया है एलिटरेशन. वह यूज करा गया है हग्स, हार्ड. हग्स और हार्ड, यहाँ पर दो बार एच वाली साउंड का प्रयोग किया गया है, हग्स एंड हार्ड. और सिमिलरली वेरी वेरी वी. एलिटरेशन वो पोएटिक डिवाइस है जैसे हमने डिस्कस करा जब हम एक ही साउंड वाले दो वर्ड्स एक लाइन में यूज करते हैं. अब हम फिफ्थ स्टैंजा पढ़ेंगे. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस. यहाँ पर पोएट का मतलब है कि एक नया इंसान या फिर कोई नया इंसान जिसकी नई जॉब हो. नोवाइस मतलब न्यू जॉब. माइट नॉन प्लस मतलब वो पजल्ड है या फिर कंफ्यूज है. और वो पजल्ड या कंफ्यूज बीस्ट यानी कि जंगली जानवरों के फीचर्स के बारे में है, तो वह हमें कुछ नहीं बता पाएगा. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम हाइना 10. इसलिए पोएट हमें क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में बता रहा है, क्योंकि एक नया इंसान जो जॉब पे नया है वो हमेशा कंफ्यूज या फिर पजल्ड होगा इन जंगली जानवरों के फीचर्स के बारे में. हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल. हाइनास हमेशा अपने शिकार को खाते हुए हंसती रहती हैं और क्रोकोडाइल्स हमेशा वीप करते हैं. वीप का मतलब होता है क्राई, वीप का मतलब होता है रोना. इस पैराग्राफ में पोएट का मतलब ये है कि एक नया इंसान हमें जंगली जानवरों के फीचर्स के बारे में नहीं बता पाएगा. इसलिए पोएट हमें बता रहा है कि एक क्रोकोडाइल जब भी शिकार करता है और अपने शिकार को खाता है तो वह रोता है. और हाइना, हाइना होता है एक एनिमल जो डॉग जैसा दिखता है. और जब भी एक हाइना अपना खाना खाती है तो वह हंसती है. इसलिए पोएट हमें सावधान कर रहा है हम कभी भी एक हाइना के हंसने का और क्रोकोडाइल के रोने का वेट ना करें. अब हम सिक्स्थ स्टैंजा पढ़ेंगे. द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. एक असली कैमेलियन
बहुत छोटा होता है। कैमेलियन ऐसा दिखता है, वह एक छिपकली जैसा दिखता है पर वह छिपकली नहीं है। He hasn't any ears at all and not a single wing. ना ही उसका कोई कान है, ना ही उसका कोई पंख है। If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. अगर आपको पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या पता वह एक कैमिलियन ही हो। इस पैराग्राफ में कवि ने कहा, एक असली कैमिलियन बहुत ही छोटा होता है और वो शायद एक छिपकली जैसा भी दिखे, पर उसका ना ही कोई कान है, ना ही उसका कोई पंख है। अगर वो एक पेड़ की डाली पर बैठ जाएगा और अगर हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वह हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि कैमेलियन रंग बदल लेता है। वो पेड़ की डाली जैसा रंग ढाल लेगा और हमें नहीं दिखाई देगा। इस स्टैंजा में एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है जिसका नाम है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक डिवाइस यूज करा गया है यहां वर्ड में। यहां पोएट ने दिस की जगह टिस यूज करा है। ऐसा तभी होता है जैसे हमने पहले पैराग्राफ्स में डिस्कस करा, जब पोएट एक साउंड इफेक्ट लाना चाहता हो पोएम में इफेक्टिवनेस लाने के लिए, यानी कि यहां पोएट ने टिस की जगह दिस को रिप्लेस करा। इसी के साथ ये पोएम खत्म हुई।